बट द मोमेंट आई वेंट ऑन द स्टेज, भैया सब ब्लैंक। सुबह के 3:30 बजे मैडम को पता चल चुका है कि हमारा जाने का टाइम है। पता है इसको, ये निकलने वाला है। पता कैसे आए आप लिफ्ट में? बताओ। क्योंकि मम्मा ने रोक रखी थी। गुड डे, हैव अ ब्लास्ट। चलो ओके, जीते रहो। ओके पापा जी, टेक केयर। जी 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 जी, आप भी। गाइस आज बस में बैठ के पॉडकास्ट रिकॉर्ड करेंगे। सारे तेरे साथ कौन रिकॉर्ड कर रहा है पॉडकास्ट? 2 पीस रिपोर्ट। ऑफ लेयर आ गया वो। So what's up guys? I hope you're having a great day. I hope you're having a cracker of a Sunday, but Tuesday, whatever you're living. My name is Partho Sharan, the Desi Vlogs. दोस्तों Day 17 Vlog 17। बताओ भाई, पता है क्या, जिंदगी में साला इतनी मेहनत करो कि ऐसी नींद तुम्हें नसीब हो कि मैं साला बगल में बैठ के चिल्ला रहा हूँ गला फाड़ के, इसको फर्क नहीं पड़े। anyway, दोस्तों अभी फिलहाल आ गए अपनी राजधानी, द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली में। फिलहाल बॉस आगे बढ़ने से पहले तुम अटेंडेंस लगाओ। कॉलेज में लग नहीं रही, यहाँ पे तो कर लो 100%। क्यों? दोस्तों आज का दिन अपना काफी स्लो सा रहा है। कल का पूरा दिन भी हम लोग ड्राइव करके पूरा प्रोला से देहरादून तक आए थे और आज सुबह भी हम लोग देहरादून से दिल्ली, तो आज का दिन काफी स्लो सा रहा है। पर भैया मैंने देखा है कि तुम लोग अपनी अटेंडेंस लगा रहे हो, तो मेरे भी यहाँ पे आके अपनी अटेंडेंस लगाना बहुत जरूरी। तो भैया जिन दिनों के लिए आई वोंट बी एबल टू गो आउटसाइड शोकेस व्हाट ऑल इज हैपनिंग इन माय लाइफ, इन दोस डेज आई एम जस्ट गोइंग टू सिट डाउन हियर एंड टेल यू ऑल अ फ्यू स्टोरीज दैट आई हैवंट टोल्ड यू येट। In my fake accent. तो दोस्तों आज की स्टोरी है फ्रॉम द फर्स्ट टेड टॉक दैट आई एवर गिव। नाउ दोस्तों दिस स्टोरी इज फ्रॉम 2019। ठीक है, उस समय का तुम लोगों को सीन मेरा पता ही था क्या चल रहा था। ठीक है, इन 2019 when I came back from Bali, a lot of shit had happened in my life। भैया अपना पूरा कैमरा गियर सेटअप पूरा बाली में चले गया था। उसके बाद I came back, I started from the absolute scratch, started from absolutely nothing। जब थोड़ा थोड़ा कोशिश करा कि भैया यहाँ से मेरा ब्रांड मिलना शुरू होगा, यहाँ से थोड़ा पैसा आना शुरू होगा, वहां पे भैया अपना एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट में भी पैसे गए, गाड़ी ठीक करवाने के पैसे गए। तो जहाँ पे कोशिश बन रही थी कि भैया यहाँ से कुछ बनाना है, चीजें और बिगड़ती ही जा रही थी। उस समय पर कॉलेज से प्रेशर आना शुरू होगा कि भैया तू क्लास नहीं आ रहा है, बैकलॉग्स लगनी शुरू हो गई, टीचर लोग मेरे को एग्जाम में बैठने नहीं दे रहे। तो मेरा लाइफ का फेज ना यार काफी कंफ्यूजिंग था। क्यों? क्योंकि मेरा काम थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा था, उस फेज में थोड़ा बढ़ना शुरू हुआ था, और भैया बाकी काम के अलावा बाकी सब कुछ सीधा डाउनहिल ही जा रहा है। पर भाई उस समय ना पता नहीं दिमाग में ऐसा क्या कीड़ा था यार कि कुछ भी करना है, बस रुकना नहीं है। और इसी कीड़े की वजह से मेरे को ये हुआ कि भाई यार ये साला दिमाग में जो इतनी कहानियां भरी पड़ी है, इतनी फालतू की मोटिवेशन भरी पड़ी है, इसको लोगों को और बताते हैं जाके। Which was when I had this idea of giving a TED talk। ठीक है बॉस, अब दिल में सपना आया कि भाई TED talk देनी है। ठीक है, लोगों को भी जाके बताना है कि बॉस की जिंदगी चाहे जितनी भी तुम्हें बीटी दे दे, all you have to do is just close your eyes and keep taking those tiny little steps। ठीक है, छोटे छोटे कदम इधर उधर तुम लेते रहोगे, बाद में जाके वही छोटे कदम बहुत बड़ा कंपाउंड इफेक्ट देते हैं। तो यही थोड़े बहुत आइडियाज थे। मेरे को था कि भाई 19 साल का लौंडा हूँ, साला लाइफ लिटरली डाउनहिल जाए जा रही है, पर मेरे को है कि भाई मैं नहीं रुकूंगा, मेरे को ये वाली कहानी जाके पूरी दुनिया को बतानी। उस समय क्या सीन हुआ ना भाई, जब मैंने कहा कि भैया ठीक है मेरे को टेड टॉक वगैरह देनी है, तो मैंने क्या किया भैया, अब उस समय ना ज्यादा फॉलोअर, ठीक है, ना ज्यादा जनता जो अपन लोगों को देखती है, पर अपने को था कि भाई ये आइडिया है, कुछ कहानियां हैं जो लोगों को सुनानी। Which was why I went to Instagram खोला, वहां पे TEDx लिखा, और जितने TEDx आ रहे हैं ना, चाहे वो स्कूल के हो, कॉलेजेस के हो, इधर उधर इवेंट जितने भी आ रहे, सबको मैंने DM डालने शुरू कर दिए कि भैया सुनो, मैं हूँ पारितोष आनंद, ये है मेरी कहानी, एंड आई जस्ट वांट टू कम एंड डिलीवर माय स्टोरी टू यू। अब इस प्रोसेस में क्या हुआ, एक जगह से मेरे को इन्विटेशन आ, उनसे मेरे को मैसेज आया, बात ईमेल वगैरह पे शुरू हुई, फिर व्हाट्सएप पे आई, लोगों को काफी इंटरेस्ट आया मेरी स्टोरी में, दे वर वेरी इंटरेस्टेड इन टेकिंग इट फॉरवर्ड। बट द मोमेंट दे गॉट टू नो दैट आई हैड लेफ्ट द नेशनल डिफेंस एकेडमी, दे विथड्रू देयर इनविटेशन। और भाई सिर्फ विथड्रॉ छोड़ो, लाइक आई वाज फॉलोइंग अप फॉर अ कपल ऑफ डेज, क्योंकि भाई अब मेरा तो सपना था ना कि भाई मेरे को तो देनी है ये स्पीच किसी भी हालत में। भाई उन लोगों ने साला 2 दिन बाद ब्लॉक ही कर दिया, ना कोई आंसर, ना कोई एक्सप्लेनेशन, ना कोई जस्टिफिकेशन। आई वाज जस्ट ब्लॉक्ड स्ट्रेट अवे विदाउट एनी। भाई ऑनेस्टली लाइक मेरे को अपनी जिंदगी में ना अपने आप पर ज्यादा डाउट नहीं हुआ है कभी, लाइक स्पेशली विद दिस डिसीजन दैट आई टुक बैक इन 2017 व्हेन आई लेफ्ट द नेशनल डिफेंस एकेडमी। आई वाज लाइक आई एम डूइंग दिस फॉर द सेक ऑफ माय ओन ड्रीम, सो आई वुडंट इवन टेक अ सेकंड टू लुक बैक। चाहे मेरे को जितनी भी हेट मिली, चाहे मेरे को लोगों ने जो कुछ भी बोला, मैंने कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं था बॉस। पर वो एक मोमेंट जब हुआ था ना भाई, जब मेरे को पता लगा कि भाई जो मेरा सपना है, उस चीज को ये एक डिसीजन रोक रहा है।
जो वो रियलाइजेशन जब मेरे को हिट हुआ था ना बॉस, तब मेरी फटके हाथ में आ गई थी। आई वाज भाई यार ये तो साला फायदा क्या हो रहा है भाई ये करने का। आई वाज ऑनेस्टली वेरी डिसअपॉइंटेड। बट देन अगेन भाई जिद्दी मन था, ठीक है, जिद्दी दिल था, अपने को था कि ठीक है भैया कोई बात नहीं, shrug off the shoulders, we move on, we take those tiny single steps every single day and that is it, we move on because life does as well, the sun rises every single day, so do we। तो भैया अपन लोगों ने काम अपना वापस से चालू किया, ठीक है। every single day I was getting up, I was trying to do more, I was trying to be more, I was trying to become a better version of my own self every single day। और बॉस वही माइंडसेट से मैं आगे बढ़ते रहा। एंड फाइनली ऑन द 26th December 2019 आई गॉट दिस इनविटेशन फ्रॉम TEDx Alcon इंटरनेशनल स्कूल न्यू दिल्ली। अब बॉस इनविटेशन आ गया, ठीक है, सीन थोड़ा थोड़ा सेट होने लगा। उस समय ना मैं गोवा में, एंड द मोमेंट इट गॉट लेजेंड टू अ पॉइंट वेयर माय पिक्चर, माय बायो वाज अप ऑन देयर वेबसाइट, वेयर माय पोस्ट्स वर अप ऑन देयर इंस्टाग्राम डिस्पाइट मी कंफर्मिंग ट्वाइस कि बॉस तुम लोगों ने मेरी कहानी पढ़ ली है, तुम लोगों ने मेरा बैकग्राउंड पढ़ लिया है, डू यू स्टिल वांट मी टू बी देयर। मैंने ये चीज लिटरली उन लोगों से 2-3 बार पूछी। व्हाई? बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर दैट दे आर वेरी कॉन्फिडेंट इन देम मेकिंग अ डिसीजन अबाउट मी। मेरे दिमाग में बस ये था कि भाई इन लोगों को पता होना चाहिए कि ये किसको बुला रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरी कहानी मेरी है एंड आई एम वेरी फकिंग प्राउड ऑफ द स्टोरी दैट आई हैव। दे वर लाइक कि वी आर वेरी इंस्पायर्ड बाय योर स्टोरी, तुम आओ। और जब ये वाला रियलाइजेशन हिट हुआ था ना कि भाई ओए अब तो शायद सही में मैं भाई स्टेज में अब स्पीच देने जा रहा हूं और मेरी पहली स्पीच ही साला TEDx होने वाली है, तब असली में फटके हाथ में आई थी भाई। व्हिच वाज व्हेन आई टेक्स्टेड योर डियर नारी एज वेल। आई वाज लाइक कि भाई सुनो, मैं थोड़ा अभी फटके जरा चार हो रही है, ठीक है, बहुत नर्वस हो रहा हूँ, क्या किया जाए। बस तुम लोग ये बात याद रखो कि बॉस नारी ने अपने को एक वॉइस नोट सेंड किया था। क्यों? क्योंकि इस एक वॉइस नोट का महत्व आगे अभी पता चलेगा तुम्हें कहानी में। फिलहाल दोस्तों तुम्हें मिलाते हैं अपनी नारी से, क्योंकि आगे की कहानी में नारी का होना बहुत इंपॉर्टेंट। आइए, क्या कह रहे हो? जब तक कोई मेरे लिए क्लैप नहीं करेगा तब तक मैं नहीं आऊंगी। तो दोस्तों दिस स्टोरी इज फ्रॉम द 11th January 2020। अब भैया ऑन अ डे लाइक दिस व्हेन योर ड्रीम इज एक्चुअली कमिंग ट्रू, यू वांट योर पीपल टू बी अराउंड, एंड दैट वाज व्हेन आई टेक्स्टेड दिस वुमन कि भैया कुछ भी हो यू हैव टू बी देयर एनी हाउ। आगे की कहानी थोड़ी बताएगी तुम्हारी नारी की क्या पोजीशन थी उस दिन का, आप बताइए। सिग्मा फीमेल। ठीक है, इसमें क्यूट नहीं लगती। वो देखो 13 मिनट की रिकॉर्डिंग होगी, मैंने पता है मैंने रहने दो बेटा, तुम काम करो। क्या है ये? आप सब कैसे हैं पहले आप मुझे बताइए। कॉन्वर्सेशनल करते हैं थोड़ा, मेरे से ऐसे स्क्रिप्टिंग कैमरे वाली चीज़ नहीं हो पाती और स्क्रिप्ट भी नहीं लिखी से पागल। मध्यम सितंबर को पारितोष आनंद का मेरे पास ये बहुत ही सुखद समाचार आया था। उन्होंने मुझे ये मेल चिट्ठी भेजी थी और इन्होंने मुझे बताया था कि ये टिकटॉक में जा रहे हैं, और मैंने इसको बोला भी था कि यार मैं तो मतलब दिल्ली में नहीं हूँ, बट पारितोष ने मुझसे बोला था कि आई डोंट केयर हाउ आई विल बुक योर फ्लाइट्स। और ये झूठ था गाइस, क्योंकि मेरे लिए नहीं करते बुक फ्लाइट। मैंने कैब करी थी तुम्हारे लिए, वहाँ पे हम आएंगे भी, मेरे लिए नहीं बुक करते। इनका दिल कहीं और आ रखा था, 3-4 जगहों पे आ रखा था, उसमें से एक मैं भी थी। हो गया। तो मुझे ये लगा कि ठीक है इनके पास भली लड़कियां होंगी, लेकिन फ्रेंड के नाम पे ये 0 सन्नाटा है, अनलाइक राघव। तो मेरे साथ ये हुआ था कि इन्होंने बोला, मैंने कहा कि मुझे तो जाना पड़ेगा क्योंकि यू नो दीज होज आर नेवर लॉयल बट फ्रेंड्स आर ऑलवेज लॉयल। एंड इनकी होस्ट तो थी भी नहीं वैसे ज़्यादा, यही हो बने घूम रहे थे सब। बट आई ऑल्सो न्यू कि मेरी फैमिली मुझे एक ऐसा एक दिन के लिए स्पीच के लिए तो नहीं भेजने वाली है। मैंने ऐसे प्लान किया, अब आप देखें, आप मेरे प्यार की और दोस्ती की गहराइयाँ आज आपको समझ आएंगी। इनकी स्पीच जनवरी को और मैं दिसंबर में ही दिल्ली शिफ्ट हो गई हूँ। कि दिल्ली में सुनो, तुम मेरे लिए शिफ्ट नहीं हुए थे। सुनो, क्या खा लो? इसीलिए कहते हैं पता है, you should have. What should have? What नहीं होता है। Your host shouldn't have been loyal and you should have been with the host. जिस दिन इसने मुझे मैसेज किया था सितंबर में, पारितोष काफी नर्वस था, तो मैंने उसको एक वॉइस नोट भी भेजा था। वो वॉइस नोट का अभी रेलेवेंस आएगा बाद में, याद रख। So this was on the 11th January 2020, ठीक है। अब Patriarchal society देखिए। हाँ, उस दिन का क्या सीन था ना, और लोग भी आ रखे थे बढ़िया से टेड टॉक का विटनेस इधर उधर करने, बट आई वाज लाइक दिस वन पर्सन हैज टू बी देयर। नाउ देयर वर 11 स्पीकर्स इन द एंटायर इवेंट, ठीक है। माय नंबर वाज आइदर 6th और 7th। मैडम तब तक आई नहीं, एंड आई वाज लाइक कि भाई आई डायरेक्टली वेंट टू द ओसी। आई वाज लाइक कि भाई कुछ भी करो, आई विल नॉट गो अप ऑन द स्टेज अंटिल अनलेस अनुष्का मिश्रा इज देयर। एंड ऑन दैट डे लोगों को कोई आइडिया नहीं था, लाइक ठीक है। मैं ऑन द 10th January 2020 एज वेल, उस दिन भी बैठ के बड़ी हम लोगों ने कनॉट प्लेस में, मैंने अनुष्का ने और दीदी ने, नहीं, तो मैं अपनी बहन के साथ कनॉट प्लेस में थी और पारितोष से मैं पूछ रहा हूँ कि पारितोष कहाँ है तुम्हारा टेक टॉक। मेरे से बार बार बोल रहा है कि मालवीय नगर में। मैंने कहा कि मालवीय नगर तो उस साइड से बहुत दूर है, तुम कहाँ रह रहे हो फिर, क्या मतलब क्या चल रहा है? अरे नहीं, मालवीय नगर से ही आ रहा हूँ मैं मालवीय नगर से ही आ रहा हूँ। हाँ है मालवीय नगर। पारितोष तुम कहीं मयूर विहार की बात तो नहीं कर रहे हो? तो मैंने इसको बोला था कि परी प्लीज मोमो ले आओ। 3 लोग
और भाई साहब 8 मोमोज लेकर के आए हैं, जिसमें से 4 तो खुद ही खा गए थे। 8 मोमो कौन दिमाग वाला आदमी लेकर के आ गया 3 लोगों उस समय में, जब नहीं था सबसे idea मेरे को। हफ्सी आदमी खुद ही है। हफ्सी तो भाई ऑन दी जिंदा इंसान निकल जाए। तो भाई ऑन दी 11th Stop. अरे मैडम 11th जनवरी बेटी तो ऑन दी बिफोर दिस इज द डे बिफोर हिज स्पीच, जब मैं कैनॉट प्लेस में मिली थी, आई वॉज ऑलरेडी वेयरिंग 2-3 लेयर्स एंड हुडीज एंड एवरीथिंग, एंड आई वॉज स्टिल फीलिंग एक्सट्रीमली कोल्ड. सो व्हेन आई वोक अप ऑन 11 जनवरी, आई वॉज नॉट इन द कंडीशन टू मूव आउट ऑफ माई बेड. बट मुझे यही था कि जाना तो है ही है. मैंने पारितोष को बोला कि इसने बोला था कि तुमको पता नहीं होगा कहाँ आना है, तो तुम मुझे बता देना, मैं कैब बुक कर दूंगा. मैंने कहा ठीक है. अब के ज़माने और तब के ज़माने देखिए, पहले प्रीपेड कैब बुक होती थी, अब जब मेरे लिए कैब बुक करते तो कैश पे लगा के कैब बुक कैश पे होती है हर बार. और मैं अभी तब की कहानी बता रहे हैं ना. तो मैं पूछती भी नहीं हूँ कैब वाले से, वो राइड एंड करता है, मैं कहती हूँ कि भैया मैं आपको प्लीज गूगल पे कर दूँ. अब कहाँ इतने इंपॉर्टेंट रहेंगे ना लोगों के लिए जितने पैसे नहीं है ना भैया. बहुत झूठे लोग देखे, बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में रही हूँ. तुम जितना झूठा आदमी. But still this woman showed up on the 11th, like despite being so terribly ill, despite not even having the strength to get up from her bed, she showed up, and that was what I was like कि भाई ठीक है फटाफट से. But where did I show up is the question. पारितोष कैब बुक तो कर दी और मैं स्कूल पहुंच भी गई. कुछ ना गाड़ियां खड़ी हैं, ना कहीं बोर्ड लगा है. I went and I talked to the guard uncle who was sitting there and I asked him, uncle वो टेक टॉक का वो चल रहा था ना, and he said यहाँ पे तो बेटा कुछ नहीं चल रहा है. मैंने कहा पारितोष तुमने एल्कॉन पब्लिक स्कूल डाला है या एल्कॉन इंटरनेशनल स्कूल डाला? थोड़ा जल्दी में हो जाता है ना भाई. मेरा वहाँ पे फोकस ये था कि भाई ये औरत आ जाए. मैं कॉल पे कॉल कर रही हूँ, मैं मैसेज कर रही हूँ कि भैया बता दो कैब वाला चला गया है. That was when this woman finally came. That was when I finally had the chance कि ठीक है भैया अभी जाके now I'll start. अब सीन क्या था ना भाई, the moment I gotten that invitation that I have to give my first speech, and the first speech is a TEDx. I was like dude I have to be fucking prepared for something. So I prepared as well. ठीक है, मैंने स्क्रिप्टें लिखी, मैंने अनुष्का को भी भेजी कि भैया देखो कैसी है स्क्रिप्ट. शी वाज लाइक ठीक है ये इनपुट्स इसको ऐसे चेंज करो, वैसे करो, ये करो, वो करो. मैंने ढंग से रट्टा मारा भैया पूरी स्क्रिप्ट को. ठीक है, एक वर्ड साला छाप लिया अपने दिमाग में. बट द मोमेंट आई वेंट ऑन द स्टेज भैया सब ब्लैंक. आई वॉज कम्प्लीटली ब्लैंक ऑन स्टेज. मुझसे पहले पूछा भी था कि भैया डू यू नीड अ टेलीप्रॉम्प्टर, और मैं भैया ओवर कॉन्फिडेंट चूती एकदम. मैं बोला कि नहीं भैया एकदम मेरा तो सिस्टम सही भाई, दिमाग में रट्टी पड़ी है, कोई दिक्कत. इन दैट मोमेंट आई वाज लाइक कि भाई यहाँ पे बोलूँ तो मैं बोलूँ क्या. मैं भैया स्टेज पे हूँ. जब स्टेज पे उस समय ये हो रहा है कि ठीक है सब लोग ताली तुली बजा रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, और ताली एकदम से जब शांत हुई, ठीक है, जब ताली बज रही है मेरे को रियलाइज हो रहा है कि यार मेरे को मेरा स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिल रहा. मेरा वो पहला वर्ड क्या था, पहला सेंटेंस के अंदर मेरे को सब कुछ एकदम दिमाग ब्लैंक हो रहा है. एकदम से जैसे तालियों की गूंज एकदम से ब्लैंक हुई, मेरा दिमाग भी ब्लैंक. एक आवाज आई को पारितोष, मतलब ऐसी आवाज, तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है. मैं बताऊं ऐसी आवाज आई, लड़की को इमिटेट करने के लिए ऐसे बोलना पड़ता है ना यार. सॉरी तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है, सब लोग भी जाते हैं, देखो ठीक है, सॉरी. एंड द मोमेंट शी सेड व्हाट शी सेड उस समय, एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन इट वॉज अटर साइलेंस. सिर्फ ये एक औरत बोली, और सिर्फ बोली नहीं चिल्लाई है. अभी मोमेंट में इंटरप्ट नहीं, तुमने इंटरप्ट कर दिया. पूरे ऑडिटोरियम में शांति है. द मोमेंट शी शाउटेड दिस एट द टॉप ऑफ हर वॉइस, मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज बजी, एंड दैट वाज दैट वॉइस नोट, द वॉइस नोट दैट शी हैड सेंट फ्यू मंथ्स बैक. अब उस वॉइस नोट में क्या था ये तो मैं तुम्हें अभी बताऊंगा नहीं. आई विल जस्ट मेक यू लिसन टू अ फ्यू पार्ट्स ऑफ इट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर व्लॉग दैट आई पोस्टेड बैक इन 2020. Just think that you are the same Paritosh Anand who speaks to the camera, who talks to the camera, and there is no one in the room but the camera and you, thinking about everything that took you on that stage in the first place, and just talk your heart out to the camera. But this time the camera is actually looking back at you with eyes, a lot of them. You are going to be amazing, literally amazing. Now, without further ado, let's give a hearty welcome to Mr. Paritosh Anand and Margaret. That feels better. Ladies and gentlemen, I'm going to speak my truth today. I'm going to speak whatever comes straight out of my heart. प्रिपरेशन की बात करूँ तो कल रात 12 बजे तक बटर चिकन खा रहा था, सो इट्स प्रीटी मच एविडेंट दैट आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड एट ऑल. बट टॉकिंग अबाउट इट, आई हैव
I have been born and brought up as an introvert. So naturally, whatever I'm going to do on this stage would be very difficult. But I won't be talking to an audience of 100 today. I'll be talking to that person that I look to in the camera every single day. I'm going to talk to Paritosh Anand. I'm going to talk to that 10-year-old Paritosh. You know, I was initially I texted her कि भाई मैं बहुत नर्वस हूँ, मुझे पता नहीं कि मैं क्या बोलूँ, मैं कैसे बात करूँगा. आज तक मैंने इतने लोगों से लाइव कभी बात नहीं करी. I don't know what to do. And the only thing that she said to me in that voice note, of course वो 3 मिनट का voice note था, but एक ऐसी चीज़ जो मेरे साथ तब तक अटकी रही थी, it was that forget that you're on stage, forget that you're talking to 100, 500, 1000 people. Just imagine that you have a camera right in front, just like now, and you're speaking to that camera. That is it. For a fact, I know after that speech, when I went down, मैंने फटाफट से अपना फोन खोला कि देखो भाई क्या स्पीच थी. मैंने भाई एक शब्द वो नहीं बोला था जो मुझे बोलना था according to the script that I had written. I literally just spoke my entire heart out. So anyway guys, उसके बाद like his speech got over and I had to be rushed to a hospital. That the same night, I was rushed back to my hometown and then after tests we found out कि मुझे actually में typhoid था. Yes, दोस्तों, that was how it was. That was the first ever TED talk that I gave. That was the untold. This was the entire untold story behind it. A few takeaways for each and every one of you. Number one, to have the right people around you. ठीक है, like especially this woman. जिस दिन मेरे को पता चला था ना बॉस कि मेरे को TED talk देनी है, उस दिन से ये लड़की मेरे साथ थी. She gave that one voice note जिसका relevance मेरे को उस मोमेंट में कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि जब उसने उस वक्त भेजा था तब मैं ऑलरेडी इतना नर्वस था कि मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि भाई मैं क्या महसूस करूं. पर मुझे ये आइडिया नहीं था कि ये एक वॉइस नोट, these few words will stick with me and they'll come flashing back when I'm on stage, not knowing what to speak at all. वही है बॉस, मतलब अपन लोगों को ना अपनी जिंदगी में ज्यादा लोग चाहिए नहीं. हम लोग रोते रहते हैं कि भैया हम जिंदगी में अकेले हैं, ये वो, कोई बात नहीं, ठीक है भाई. चंद के वो 3, 4, 5 लोग जो तुम्हारे लिए बस खड़े हैं वहां पे. People who are genuinely happy for your success, people who are genuinely there for you when you need them the most, and people who will stand there with you no matter where you are in your life. The people who will stand there with you. अब चाहे वो उनको 103 का बुखार हो, चाहे वो उनको 2 किलोमीटर साला चल के आना पड़े, पूरी बॉडी एग्जॉशन. नंबर 2, if you have a dream, just put it out there and follow it blindly. मतलब मेरा ये सपना था बॉस, और उस समय मैं ये वीडियोस में भी ये वाली बात करता था मैं कि भाई मेरे को टेड टॉक देनी है. मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूंगा, मैं क्या नहीं करूंगा, पर मुझे एक ये चीज करनी है. एंड आई डिड व्हाट आई हैड. आई फेस्ड रिजेक्शंस इन वेज एज वेल वेयर आई पुट माय ओन सेल्फ इन अ पोजीशन ऑफ डाउटिंग माय ओन डिसीजंस एंड रिड्यूसिंग माय कॉन्फिडेंस इवन फर्दर. बट इवन देन आई वाज लाइक कि ठीक है भाई, मेरे को वो चीज करनी है ना, कोई बात नहीं, एक छोटा सा हर्डल आ रहा है भैया, आगे अपन लोग फिगर आउट कर लेंगे, बस आगे बढ़ते रहो, कदम लेना रोको मत. एंड नंबर 3, द मोस्ट इंपॉर्टेंटली, व्हिच इज रिलेटेड टू द सेकंड पॉइंट, कि भाई नेवर डाउट योर ओन सेल्फ. अब क्या हुआ था ना, ये जब मैं ब्लॉक वाला सीन हुआ था, जब मेरे को वो एक कॉलेज ने पूरा मेरे इवेंट के मेरी कहानी जानने के बाद इन लोगों ने मेरे को ब्लॉक कर दिया था. मैंने अपने वो डिसीजन को ना काफी डाउट करना शुरू कर दिया था कि भाई क्या मैंने वो सही डिसीजन लिया था. ये मेरे को महसूस भी हुआ कि मैं ज्यादा डाउट कर रहा हूँ जब मैं ये एल्कॉन टेडेक्स एल्कॉन इंटरनेशनल वालों से मैं बार बार ये पूछे जा रहा हूँ कि भाई यू श्योर यू गाइस वांट मी टू बी देयर, आर यू श्योर यू गाइस वांट मी टू कम एंड स्पीक, दिस इज माय स्टोरी, दिस इज द गाय दैट यू आर कॉलिंग, आर यू श्योर अबाउट ऑल ऑफ दिस. मैं बहुत हेजिटेंट सा था उस स्टेज में अपनी लाइफ में. आई वाज लाइक कि भाई मेरे को तुम समझ रहे हो भावना, है ना. बट देन दिस वन थिंग हैपेंड एंड आई विल टेल यू व्हाट इट इज एज वेल. क्या सीन हुआ था ना, लाइक जब मैंने देखा कि स्पीकर्स कौन कौन है उस इवेंट में, एल्कॉन इंटरनेशनल के टेडेक्स इवेंट में, तब मैंने देखा कि देयर वाज वन रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर एज वेल. नाउ आई वाज वेरी स्कैर्ड. आई वाज लाइक कि भाई आई एम सपोज्ड टू गो देयर, टॉक अबाउट माय स्टोरी, एंड देन देयर इज दिस रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हु विल बी सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ मी लिसनिंग टू मी टॉक अबाउट माय स्टोरी. एंड आई वाज लाइक फक डूड, भाई हाउ इन द वर्ल्ड विल आई गो फ्रॉम दिस स्टेज टू actually talk about my own story without feeling the least possible hesitance. And something happened after the speech which made me realize that dude, your decisions and the choices that you make in your life, those are the things that write the story for you. तुम लेखक हो, ठीक है, और जो तुम्हारी choices हैं, जो तुम्हारे decisions हैं, यही तुम्हारी कहानी को लिखते हैं. एक choice, एक decision, ये कहानियों के तुम्हारे पन्ने हैं, छोटे छोटे chapters हैं. And all of these chapters combined complete the entire journey of life. So after my speech, when that retired army officer, he walked up to me and he said that my son really admires you and you're doing a great job. I'm like, he just said these 2 sentences and I was like, dude, मेरे को नहीं चाहिए यार, मेरे को और वैलिडेशन नहीं चाहिए. अब मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि बाहर जाऊं मैं और मेरे को 100 लोग बोले कि भाई तू you're a coward, you're a terrorist, you're this, you're that, you're anti-nationalist, whatever fuck. There are people out there who understand me, my story, and who appreciate me for the choices that I've made in life, and people who appreciate me for the journey that I've taken up now. That was all I needed to ensure कि भाई मेरे पास अभी आगे और कदम लेने का
और फ्यूल और मोमेंटम है। एनीवे, दिस वाज द अनटोल्ड स्टोरी बिहाइंड माय फर्स्ट TEDx टॉक। फॉर द पीपल हु आर वाचिंग टिल दिस पॉइंट, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आई रियली होप दैट यू टुक सम वैल्यू आउट ऑफ। यार ऑनेस्टली बताऊं, मुझे ये जो बैठ के बात करने वाले जो ये थोड़े बहुत एपिसोड्स होते हैं ना बीच बीच में हमारे डेली व्लॉग के, ये मुझे बहुत पसंद आते हैं, बिकॉज दिस इज एक्चुअली व्हेन आई गेट टू सिट एंड टॉक माय हार्ट आउट। ठीक है, डेली व्लॉग में तो क्या हो रहा है ना, बहुत मैं झट 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 तुम लोगों को दिखा रहा हूँ बस चीजें जैसी हो रही है मेरी जिंदगी में, बट इट्स दीज मोमेंट्स दैट रियली मेक मी फील दैट वी हैव अ डीपर कनेक्शन दैट गोज बियॉन्ड व्हाटएवर इज हैपनिंग इन एंड अराउंड माय लाइफ एज वेल। इफ you're genuinely watching till this point of the video, thank you so much, genuinely. बाकी दोस्तों, if you took some value out of it, make sure that you're liking, make sure that you're dropping a comment down below as well, making sure 17.9K. make sure that you're following your own Nari as well. उनकी वो रील वाला हमारा वो डील हुआ था बॉस की 20,000 व्यूज एंड शील गेट एन आईफोन, तो बढ़िया एकदम। अभी 17,000 हो गए, 3,000 व्यूज रहते हैं, तुम जाके अभी के अभी करवा दो भैया नारी को उसी दिन ले जाके आईफोन दिलवाऊंगा तुम लोगों को। बढ़िया एक प्यारा सा व्लॉग भी देखने को मिल जाएगा बिफोर आई गो टू बॉम्बे। ठीक है, ये सिस्टम करवा दो भैया, क्योंकि अभी अपना बॉम्बे जाने का टाइम आ गया वापस से। तो बस दोस्तों, आई एम गोना सी ऑल टुमारो एंड अंटिल देन यू नो व्हाट टू डू, यू नो हाउ टू डू, यू नो हाउ ऑफन टू डू इट। मेक श्योर यू आर डूइंग इट मोर ऑफन। स्माइल। So I'm also available if anyone wants me to speak. As you can see, I can speak non-stop. Plug-in करना बहुत ज़रूरी होता है, मैं आपको बता रही हूँ. It's very very better. I'm telling you as an elder sister and as someone who's your crush. Marketing yourself is very important. पता है कितना हो गया टाइम? ठीक है, 8 मिनट, मतलब 8 से ऊपर 9 मिनट हो चुके हैं अभी। ठीक है,